प्रणाम। मैं प्रवीण पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं पंडित जी। हमारा आज का विषय विद्यार्थियों को लेकर है, क्योंकि इस समय परीक्षाएं बहुत सी चल रही हैं। बेसिकली होता क्या है कि अक्सर कुछ भ्रम की स्थिति पैदा होती है कुछ विद्यार्थियों के साथ। जब वो पढ़ रहे होते हैं तो उस समय उनका मन नहीं लगता है, अथवा याद किए हुए क्वेश्चन जब वो एग्जाम में बैठते हैं तो भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। वो बिल्कुल भी याद नहीं आता, लगता है कि माइंड में है लेकिन क्या है, एकदम कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो जाती है। या ऐसे लोग जिनके प्रति जो लोग द्वेष भाव रखते हैं वो लोग कुछ कर्म करवा देते हैं, कुछ तांत्रिक क्रियाएं करवा देते हैं, जिसके कारण उनका मस्तिष्क बंधन हो जाता है। अक्सर ऐसी सिचुएशंस पैदा होती हैं जिनके कारण जिन विद्यार्थियों को अपना जीवन कष्टमय बनाना पड़ जाता है, न चाहते हुए भी उनका जीवन कष्टमय हो जाता है। तो आज इन्हीं सब विषयों पर बात करेंगे। तो चलिए बिना विलंब के वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं इनके उपायों को कि क्या करें कि हम सुरक्षित रह सकते हैं। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे विनम्र निवेदन है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। हाँ, साथ में डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम का, फेसबुक का और फेसबुक पेज का, ट्विटर हैंडल का, इन सब का लिंक रहेगा। अनुरोध है कि उसे जाके फॉलो जरूर करें, वहाँ भी हम कुछ कंटेंट्स डालते रहते हैं। धन्यवाद। देखिए, अक्सर मेरे पास फ़ोन आते हैं, कमेंट तो बहुत कम इस टाइप के आते हैं, क्योंकि थोड़ा सा लोगों को ये लगता है कि नहीं, ये हीनता है, ये हमारी कमी है। नहीं, ये आपकी कमी हो सकती है, पर हर समय आपकी कमी नहीं होती है। अब एक सिचुएशन ऐसी समझिए कि लड़का पढ़ने में बहुत अच्छा है, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करता है, पर अगर पीसीएस या आईएएस के एग्जाम में बैठा हुआ है, मे बी हो सकता है कि उस लेवल की जानकारी है उसके पास, फिर भी वो क्रैक नहीं कर पा रहा है, उसे अच्छे नंबर नहीं आ पा रहे हैं, उसके अच्छे मार्क्स, मतलब जो एक लेवल होता है, अब ये तो मुझे नहीं पता कि उसमें क्या होता है, ग्रेड चलता है या कैसे चलता है, ये सब नहीं पता, लेकिन उसकी रैंकिंग अच्छी नहीं आ पा रही है। अथवा मेडिकल के एग्जाम में या किसी भी ऐसे एग्जाम में बैठा है जिसके लिए वो लड़का एलिजिबल है, वो डिजर्व करता है उस लेवल को, पर वो उस एग्जाम को फेस नहीं कर पा रहा है, कुछ कमियां रह जा रही हैं। अपने स्तर से तो बच्चे ने बहुत अच्छी मेहनत की है, कायदे से पढ़ाई की है। तो यहाँ पे आप गार्जियंस को, अथवा अगर वो बच्चे हमारा वीडियो देख रहे हैं तो उनको सतर्क होने की आवश्यकता है कि आपके मस्तिष्क पे, आपके ऊपर कुछ न कुछ ऐसी बाधाएं हैं जिसका आपको निवारण करना चाहिए। अब दूसरी स्थिति कहाँ बनती है? दूसरी स्थिति ये होती है कि अक्सर आप ये सुने होंगे या खुद कभी न कभी अनुभव किए होंगे कि अरे दिमाग में है, आ नहीं रहा है। तो ऐसी सिचुएशन, ये भ्रम की सिचुएशन होती है, ये कंफ्यूजन की सिचुएशन होती है। ये 1 2 बार 3 बार बने कोई दिक्कत नहीं। अगर ये अक्सर आपके साथ हो रही है तो ये समझ लीजिए, सावधान हो जाइए कि आपको उपाय करने की आवश्यकता है। अब सबसे कॉमन सिचुएशन समझिए। कॉमन सिचुएशन क्या है कि बच्चा आपका 3 साल से बहुत अच्छा पढ़ रहा है, पिछले कुछ समय से बहुत अच्छा पढ़ रहा था, बहुत अच्छे से चीज़ों को कैप्चर कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, वो समझ रहा है पढ़ाई को, बहुत मन लगा के पढ़ रहा है, पर अभी कुछ समय से वो परेशान सा है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, अलग ही चीज़ों में उसका मन लग रहा है। तो इसे उच्चाटन कहते हैं। तो ऐसी स्थिति भी बनती है। अब ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं कि ऐसी स्थिति क्यों बनती है, फिर भी ऐसी स्थिति हमारे बहुत प्रिय जन जो लोग होते हैं, जो हमें देख के जलते रहते हैं, हमारा बढ़ना देखकर उन्हें स्वयं में जलन होती है। अपने बच्चे को वो कहते हैं कि अरे फलाने का लड़का ऐसा है, देखो तुम ऐसे हो, तो उनको जलन की भावना एक पैदा हो जाती है। अगर उसी में कुछ निम्न कोटि के, निम्न स्तरीय व्यक्ति होंगे तो वो कुछ क्रियाकलाप करवा देते हैं, कुछ तांत्रिक क्रियाएं करवा देते हैं, उच्चाटन करवा देते हैं, अथवा और भी कुछ होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो करवा देते हैं, जिसके कारण आपके बच्चे का मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता है, वो एग्ज़ाम्स को क्लियर नहीं कर पाता है।
ऐसी सिचुएशंस में आपको क्या करना चाहिए? ऐसी सिचुएशन में आपके लिए दो उपाय हैं। दो क्या, इसे एक ही उपाय मान के चले। देखिए, सर्वप्रथम अगर कुछ विषम परिस्थितियां हैं, कुछ ज्यादा ही विषम परिस्थितियां हैं, तब आपको क्या करना है ये सबसे लास्ट में मैं बताऊंगा। फिर भी सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आपको सरस्वती कवच पाठ का अनुष्ठान करवाना चाहिए किसी योग्य ब्राह्मण के द्वारा। इसमें ये ज़रूरी नहीं, ये 5 दिन का लगभग, अगर एक ब्राह्मण कर रहा है तो 5 दिन चलेगा, और अगर 2 ब्राह्मण कर रहे हैं तो मे बी कि 2 से 3 दिन में समाप्त हो जाए। अगर आप 5 ब्राह्मण करवाते हैं तब भी वो एक दिन में समाप्त, 5 ब्राह्मण हैं तो एक दिन में समाप्त हो जाएगा। इसमें अगर कम से कम आप पाठ रखें, पाठों की संख्या रखें तो 501 पाठ रखें। हाँ, ये डिपेंड आप पे करता है कि आपकी श्रद्धा भाव कैसी है, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है, क्योंकि कुछ पैसे तो इसमें लगेंगे ही लगेंगे इस अनुष्ठान में आपके। ये मान के चलिए कि अगर आप एक ब्राह्मण से करवाते हैं तो कम से कम 6 से 7 हज़ार, कम से कम हाँ, कम से कम 6 से 7 हज़ार, 8 हज़ार तक जा सकता है। ये कम से कम की मैं बात कर रहा हूँ। नॉर्मली तो लोग 10 से 12 हज़ार रुपये ही कोट करते हैं, और सामान्यतया ये सही है, कुछ इसमें गलत नहीं है। फिर भी अगर बहुत अच्छे जानकार हैं आपके पंडित जी, आपसे संबंध अच्छे हैं, तो वो 7-8 हज़ार में 5-6 हज़ार, 7 हज़ार, 5 तो नहीं, लेकिन इतने में आपका कर देंगे ये पाठ। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि सरस्वती कवच का पाठ हर एक उस बच्चे को करवाना चाहिए जो पढ़ाई में, जो अच्छे एग्ज़ाम को क्रैक करने जा रहा है। IAS PCS हो गया, लोअर PCS या अपर PCS कुछ ऐसा बोलते हैं, वो हो गया, मेडिकल एंट्रेंस हुआ, या और भी कुछ इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हुए। अगर इनकी आप तैयारी कर रहे हैं तो इस पूजा को अवश्य करवा लीजिए। ये बहुत ही लाभप्रद पूजा है, बहुत ही लाभप्रद अनुष्ठान है। इसको करवाने से स्मरण शक्ति बढ़ जाएगी, आपकी पढ़ाई में रुचि होगी, माँ सरस्वती की साक्षात कृपा आप पे रहेगी। अगर कोई हल्का फुल्का बंधन है तो उसका कटाक्ष हो जाएगा। अब हम बात करेंगे कुछ क्रिटिकल सिचुएशंस की। क्रिटिकल सिचुएशंस इन द सेंस ऑफ कि मान लीजिए आपका बच्चा है, उसने UPSC, मैं यूपी का हूँ इसलिए बार बार UPSC, PCS इनका नाम ले रहा हूँ, आप चाहे जहाँ के भी हो, सिविल सर्विसेज ये समझ लीजिए। मान लीजिए सिविल सर्विसेज के जो पहला वाला एग्जाम होता है वो प्री की मेंस जो भी कुछ होता है, उसमें उसने 1-2 बार क्रैक किया है, कुछ कारणों से इंटरव्यू या कुछ और क्रैक नहीं कर पाया है, पर अब सिचुएशन ये बन रही है कि उसका बिल्कुल पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा है, कोई भी एग्जाम दे रहा है, सफल नहीं हो रहा है, कहीं भी उसके हाथ सफलता नहीं लग रही है, जो भी कर रहा है उसका उल्टा ही वो हो जा रहा है। जो भी कुछ आप लोग सोच रहे हैं, आपका बच्चा सोच रहा है, उसका उल्टा ही हो जा रहा है। तो भरपूर जितना सतर्क हो सकते हैं उतना सतर्क हो जाइए। कुछ न कुछ तांत्रिक क्रिया की गई है, अगर अभी आप सचेत नहीं होंगे तो ये आपके बच्चे और स्वयं आपके भविष्य के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है। अब इस सिचुएशंस में आपको क्या करना चाहिए? इस सिचुएशन में सबसे पहले आपको महाविद्या का पाठ करवाना चाहिए, महाविद्या अनुष्ठान करवाना चाहिए। आप वो महाविद्या मत समझ लीजिए कि 10 महाविद्याएं होती हैं तो उनका अलग अलग नहीं, ये एक प्रयोग होता है, ये एक तरह का तांत्रिक प्रयोग होता है, सात्विक तांत्रिक प्रयोग होता है, बहुत बढ़िया अनुष्ठान होता है ये। इसकी जितनी बड़ाई की जाए उतना कम है। जिस क्षेत्र में कहा, अगर इसके क्षेत्र में गिनाने शुरू कर दूं कि किन किन क्षेत्रों में काम करता है, इसका प्रभाव किन किन क्षेत्रों में अधिक पड़ता है, तो मे बी कि आधे घंटे की तो वीडियो हो ही जाएगी, उसके बावजूद 10-5 क्षेत्र मुझसे छूट ही जाएंगे। ये इंस्टेंट प्रभाव आपको देता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको एक महाविद्या का अनुष्ठान करवाना है। जरूरी नहीं कि आप अपने घर पे ही करवाएं। आप संकल्प, पंडित जी आपके नहीं आ पा रहे, आप पंडित जी से बात करिए, संकल्प करवा लीजिए, संकल्प करवा दीजिए, पंडित जी अपने स्थान पे कर देंगे। इसमें भी आपके 3 ब्राह्मण लगते हैं, कम से कम 3 ब्राह्मण। एक ब्राह्मण से तो काफ़ी लेंदी हो जाएगी ये पूजा। वैसे मैं सजेस्ट यही करूँगा कि आप लघु तो नहीं, मध्यम वाली कम से कम करवा लीजिए। अगर पाठों की संख्या की बात करूँ तो 108 पाठ तो कम से कम हो ही, 108 पाठ हो, 351 पाठ हो, जितने आपकी श्रद्धा उतना करवा लीजिए। अगर मैं इसके खर्चों की बात करता हूं तो इसमें ये मान के चलिए कि 18 से 23 हज़ार के बीच में
इसका खर्च आएगा। अगर 108 पाठ आप करवाते हैं तो 18 से 23 हज़ार के बीच में इसका आपका लगभग खर्च आएगा। अब जब ये आपकी महाविद्या हो जा रही है तो उसके तुरंत बाद आप जो है सरस्वती कवच का पाठ का अनुष्ठान करवा दीजिए। उसका खर्च मैं लगभग आपको बता ही चुका हूँ। ये कर लीजिए, आपके बच्चों की सफलता की गारंटी लेते हैं। अब इस गारंटी का मतलब ये नहीं हो गया कि भाई बच्चा पढ़ ही नहीं रहा है। अगर बच्चे में दिक्कत है, ये दिक्कत कैसे पता चले? ये दिक्कत आपको अनुभव करनी है। आपका बच्चा शुरू से लेकर अब तक हर एक जगह सफलता के चरम पर रहा है। अचानक ही ऐसा क्या हुआ कि वो इन कॉम्पिटिशन्स को फेस नहीं कर पा रहा? अचानक ऐसा क्या हो गया कि उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है? अचानक क्या हो गया कि पढ़ाई से वो अलग हट के दूसरी दिशा में फोकस कर रहा है? ऐसा अचानक जो इंसिडेंट होते हैं, सडनली ये इंसिडेंट जो हो जाते हैं, तो इन चीज़ों को ध्यान से देखिए। ये लक्षण होते हैं। अगर ये हो रहा है तो ये पूजाएं आपको अवश्य करवानी चाहिए। आप तो अपना जीवन जी चुके हैं, पर अभी आपके बच्चे का प्रारंभ है। उसके जीवन को संवारना आप ही का फर्ज है। तो इन चीज़ों को गांठ बांध लीजिए, बच्चों पर ध्यान दीजिए। अगर कुछ भी ऐसा हो रहा हो तो आप इन पूजाओं को अवश्य करवाएं। किसी बाबा या किसी अन्य के चक्कर में फंस के ये करवा लें, वो करवा लें, ये करवाने की आवश्यकता नहीं। वैसे स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं आप, आपकी सोच स्वतंत्र है। आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, ये आभार है। ये मुझ पे अब ये कहा जाए कि मैं धन्य हूं कि जो आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, पर मेरा सजेशन मानना या न मानना ये पूर्णतया आपके विचारों पर निर्भर करता है। तो मुझे लगता है आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम।